हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या है सीयूईटी। सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आप अगर पास करते हैं तो पूरे देश भर के बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में आप अपने मनपसंद कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि आप इस एग्जाम को पहले उत्तीर्ण करें, अच्छे नंबर लेकर के आए। और अच्छे नंबर तब आएंगे जब आपको इस फॉर्म के बारे में सारी जानकारी होगी। और फॉर्म में क्या क्या चीजें जानकारी वाली हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उससे पहले सीयूईटी यूजी 2024 का फॉर्म आउट हो चुका है। अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं इस आई बटन पर। हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझाया है कि कैसे आप कहां से लिंक पे क्लिक करेंगे, कहां पे रजिस्टर करेंगे, कहां पे अपनी डिटेल्स डालेंगे, कहां से आप फी पे करेंगे, कैसे आपको क्या मिस्टेक्स करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या मिस्टेक्स अलाउड है का मतलब कि जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये इतना बड़ा फॉर्म है कि हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार भर रहे हो तो कुछ मिस्टेक्स कर दें। तो कुछ मिस्टेक्स तो अलाउड होने का मतलब यह है कि जिसे आप करेक्ट कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जिसे आप बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, आप हमारे उस वीडियो को देखें और इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। फिलहाल लौटते हैं इस वीडियो में, और इसमें हम उन सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बात करेंगे जो कि मिलके बनाता है इस एग्जाम को। और स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस देखते हैं क्या है हमारा। लैंग्वेज का सिलेबस, डोमेन का सिलेबस, रीजनल टेस्ट का सिलेबस अवेलेबल है आपको CUT.NTA.AC.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, और यहां पे जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाएंगे और इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आप सारी चीजों को देख सकते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है लैंग्वेज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। डोमेन सब्जेक्ट का अलग से पूरा एक लिस्ट दे रखी है। जनरल टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, और ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको अपने कोर्स को और भी डिटेल में समझना है कि सिलेबस जो यहां लिखा है क्योंकि इतने में ही खत्म हो जाएगा, तो क्या ये इतना ही इजी है? तो अगर आपको इसको और भी डिटेल में समझना है तो हमने एक वीडियो अपनी बना रखी है जिसमें आप सिलेबस को डिटेल में समझेंगे कि कैसे इन सब्जेक्ट्स का टॉपिक का ब्रेकडाउन किया गया है और कैसे एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स निकल करके आते हैं। लौटते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो है एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। तो एलिजिबिलिटी अगर आप देखें तो वो है हमारी वो सारे लोग जिन्होंने क्लास 12th में हैं और जिन्होंने क्लास 12th को पास कर लिया है। तो ये याद रखिएगा कि जो लोग अभी क्लास 12th का बोर्ड देने वाले हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल, मतलब वो भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। वो इस एग्जाम को दे सकते हैं जिन्होंने बोर्ड्स एग्जाम अभी दे रहे हैं या फिर जिनके बोर्ड्स एग्जाम अभी इस साल हो रहे हैं। जिन्होंने पास किया है वो तो दे ही सकते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो यहां पे लिखी है, देयर इज नो एज लिमिट। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी इंसान सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। हालांकि एक कैच ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज एज का बैरियर लगाती है तो वो माना जाएगा। मान लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा करती है कि 22 साल तक के बच्चों को ही सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का मौका देती है। तो कोई अगर 23 साल का है जिसने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आया सीयूटी यूजी के अंदर एंट्रेंस टेस्ट के, और वो 23 साल का है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पा सकता। हो सकता है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पाले जहां पे एज का कोई बैरियर ना हो। ठीक है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इसके बाद 10+2 में सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंसेज हो, आप कहीं से भी अगर आपने किया हुआ है तो कुछ एलिजिबिलिटी है जो आपको एलिजिबिलिटी आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी, और आप उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहे तो क्या है, रजिस्ट्रेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्ट्रेशन कहां से कर सकते हैं। हालांकि हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, आप उस डिटेल वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये वेबसाइट है exams.nta.ac.in। इस पे जाएंगे और यहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहां पे लिखा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन/लॉगिन। तो यहां पे क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं। क्या अंतर है, मैंने क्लिक कर दिया। अगर आपने पहले एक बार रजिस्टर कर लिया है तो आपको यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। पर अगर आपने कभी भी रजिस्टर नहीं किया है, पहली बार रजिस्टर करने वाले हैं, तो यहां पे ये देखिए, यहां पे क्या लिखा है,
न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो न्यू कैंडिडेट अगर कोई पहली बार करना चाहता है तो वो वहां क्लिक करेगा, जैसे मैंने क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पढ़ लीजिए। रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट बट विद क्लियर कॉन्ट्रास्ट। Scanned photograph and signature should be in JPG format. Size of the scanned photograph should be between 10 KB to 200 KB. Size of the scanned signature should be between 4 KB to 30 KB. Size of the scanned copy of certificate should be between 50 KB to 300 KB. ये सारी चीजें जो हैं आपको दी गई हैं फॉर्म के अंदर, और ये चीज आप बना करके रखिएगा, क्योंकि यहां बहुत लोगों के हमने ये देखा कि वो फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या अपने साइन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज है वो 10 से 200 केबी के बीच में नहीं है, या फिर जो उनका साइन है वो 4 केबी से 30 केबी के बीच में नहीं है। तो आपको अपना फोटो बनाते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि आप इसी साइज के बीच में बनाएं। तो नए कैंडिडेट्स को अगर रजिस्टर करना है तो वो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे और वो पहुंच जाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन विंडो के ऊपर। हमारी डिटेल वीडियो को देखिए, यहां से लेकर के फी पेमेंट तक क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या टैब्स हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे इनपुट करवाई जा रही है, वो हर एक चीज इसके अंदर हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी आवर क्रैश कोर्स। हमारा क्रैश कोर्स जो है क्या प्रोवाइड करता है आपके लिए? हमारा क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपको एनसीईआरटी के नोट्स, सीयूईटी के मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, इफेक्टिव एम्बियंस, क्योंकि हमारा पेपर जो है अब हाइब्रिड मोड में इस बार होने वाला है, जहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है आपको कोर्स जो अपना पेपर है उसको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो अगर आपने कभी आज से पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं दिया है और आप पहली बार देने जा रहे हैं, तो बिलीव मी, एक पहली बार देने वाला अभ्यर्थी जो है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देगा, क्योंकि उसने कभी उस चीज को पहले यूज किया ही नहीं, और एग्जाम में फिर प्रेशर आ जाएगा मिस्टेक्स का भी। सेम गोज विद ओएमआर। अगर किसी ने ओएमआर नहीं भरी तो पहली बार भरते समय हो सकता है वो ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो, और एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की वजह से क्या हो सकता है कि और गोला गलत हो जाए, या फिर आपको गोला भरने में ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि टाइम क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। यहां हम आपको अपने मॉक टेस्ट और सीयूटी क्रैश कोर्स के थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी देते हैं, जिसके अंदर आपको खूब सारी बुक्स मिलेंगी। साथ ही साथ आपको मिलेगा डिटेल्ड स्टडी प्लान, जिसमें अगर आप अपना स्टडी प्लान खुद से नहीं बना रहे हैं तो हम आपके लिए टाइम टेबल बना करके देंगे कि वीकली आपको कैसे उन चीजों को फॉलो करना है, और वीकली एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप अपने कोर्सेज जो हम करा रहे हैं उसको रिवाइज कैसे करें, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए आपके कोर्स को खत्म होने का। अगर आपको इन सब चीजों में दिक्कत आ रही है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप इस नंबर पर 6394487896 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के भी आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमसे जुड़िए, मॉक टेस्ट को भी आप ले सकते हैं, क्रैश कोर्स को भी आप ले सकते हैं, दोनों चीजों को ले सकते हैं। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन को जानना जरूरी है, इसलिए आप मॉक टेस्ट का लीजिए हमारा, और उससे अपने आप को इवैल्यूएट करिए। देखिए क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, क्या आपके ग्रे एरियाज हैं, क्या आपके वीक एरियाज हैं, और एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाइए। और अगर आपसे नहीं बनती है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आप बस हमें इस नंबर पे कॉल करें। तब तक और भी अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वापस से मैं आपको मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।